नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का 6 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या तीसरा का 6 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एपी में, ठीक है, यहाँ पर कोई एपी दिया गया है, ठीक है, यानी कि कोई एपी होगा, उसी एपी का हमें मान यहाँ पर दिया गया है, यानी कि a बराबर 2, d बराबर 8 है और एस n बराबर कितना है 90 है। और कहा जा रहा है कि n और a n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है और प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का 6 नंबर है। ठीक है, देखिए, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसका हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है a बराबर 2, ठीक है, d बराबर 8 और एस एन बराबर दिया गया है 90। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें n बराबर क्या होगा और a n बराबर क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें एस एन का मान 90 दिया है। ठीक है, तो हम इसी से आगे बढ़ेंगे, मतलब सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एस एन बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि एस एन का मान हमें दिया है 90 बराबर एन का मान यहाँ पर हमें नहीं दिया है, यानी कि एन का मान निकालना है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पर 2a का मान कितना है 2 है, प्लस एन का मान तो हमें नहीं दिया है तो n-1 कर देंगे और डी का मान हमें दिया है 8। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि 90 बराबर n/2, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर घटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि गुना कर देंगे 8 से। तो 8 में गुना करेंगे n से तो यहाँ पर आ जाएगा 8n माइनस 8 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 8। स्पष्ट है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90 बराबर n/2, ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8n और माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 90 बराबर n/2 और यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर बच जाएगा 90 बराबर 2n, यानी कि n में गुना करेंगे 2 से तो 2n आ गया और गुना में है 2n माइनस 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे कि इसको हम गुना कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 90 बराबर 2n में गुना करेंगे 2n से तो यहाँ पर आ जाएगा 4n² और 2n में गुना करेंगे माइनस 1 से तो यहाँ पर चला आएगा -2n। स्पष्ट है। चलिए अब इस 90 को हम बराबर की साइड में भेजेंगे तो 90 प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n² माइनस 2n और माइनस में आ जाएगा 90 बराबर में 0 कर देंगे। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 में भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो देखिए कैसे कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 दूनी 4, 2n² हो गया, फिर माइनस n हो गया और यहाँ पर हो जाएगा -45। ठीक है, बराबर 0 कर देते हैं, तो फाइनली यहाँ पर 2 चल जाएगा, 0/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, यानी कि गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड में क्या होता है कि इससे हम इसमें गुना कर देते हैं और गुना करके जितना आता है उसका हम एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम को 2 भाग में इस तरीक़ा से तोड़ते हैं कि जोड़ने चाहे घटाने पर बीच वाला आ जाए और जब गुना करे तो फिर से 90 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 और 9 में तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 2n² माइनस
10n माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा 9n अब माइनस में 45 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका हम जोड़ा पूरा देंगे। देखिए इसका जोड़ा पूर गया और यहाँ भी जोड़ा पूर गया। तो इन दोनों में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और जो कॉमन नहीं आएगा उसको हम अंदर रखेंगे। यानी कि 2 इसमें भी है और इसमें भी है, n इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 2n को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया n माइनस 5, यानी कि अब फिर जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा प्लस, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 9 बचे 45। ध्यान रखिएगा कि जब आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड का दोनों भाग समान आएगा। जैसे कि यहाँ भी n माइनस 5 है और यहाँ भी n माइनस 5 है, दोनों समान है, तो इन दोनों में से एक लिख देंगे हम। ठीक है, यानी कि n माइनस 5 लिख दिए और इन दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी कि 2n माइनस प्लस 9। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे कि बराबर में तो यहाँ पर 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखिए कि 5 माइनस में है तो बराबर किस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n बराबर माइनस 9 हो जाएगा क्योंकि 9 प्लस में है। अब यहाँ से निकालेंगे हम n का मान, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 9/2। देखिए हमें निकालना है n का मान, तो n का मतलब होता है टर्म, मतलब पद, तो कोई भी पद माइनस में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से होगा। ठीक है, माइनस में कभी नहीं होता है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे कि यह, चाहे तो लिख सकते हैं यह पद ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया n का मान फाइनल। ठीक है, हमें निकालना है an का मान, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an का तो हमें निकालना है तो इसको मैं ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर है a, तो a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान कितना आया है 5 आया है, तो 5 माइनस 1, और d का मान कितना है, तो देखिए d का मान हमारे पास में है 8। ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि an बराबर 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 गुने 8, यानी कि 2 जोड़ 8 चौका 32, यानी कि हो जाएगा 34। ठीक है, मतलब साफ है कि an का मान कितना आ गया, an का मान आ गया है 34। स्पष्ट है। चलिए, और क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा था कि n और an का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।